पीएम मोदी की डिग्री पर सवालों के बीच गुजरात से आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की खुली पोल। 12वीं तक पहुंचने से पहले 45% बच्चे छोड़ रहे स्कूल। सवालों के घेरे में मोदी सरकार। जी हां, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उठते सवालों के बीच अब गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या जिस गुजरात का मॉडल का वर्षों तक उदाहरण दिया गया, मोदी सरकार चुनाव लड़ी, उसे गुजरात में लाखों बच्चे 12वीं तक पहुंचने से पहले स्कूल छोड़ रहे? और क्या देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सामने आ रहे ये आंकड़े सरकार के दावों पर नए सवाल खड़े कर रहे हैं? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे गुजरात से आई यूडीआईएससी रिपोर्ट में क्या खुलासा वहां पर हुआ, कितने बच्चे 12वीं तक पहुंचने से पहले पढ़ाई यहां पर छोड़ रहे रिपोर्ट में, और क्या क्या सामने आया है, और क्यों सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए जा रहे, और आखिर में जंतर मंतर का हाल भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर राजनीतिक बहस तो आपने कई बार सुनी ही है। हर बार चर्चा होती है उनकी डिग्री को लेकर कि कहां है उनकी डिग्री, कहां तक वो पढ़े हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात को लेकर ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने शिक्षा व्यवस्था पर नई बहस यहां पर छेड़ दिया, और मोदी सरकार फिर से सवालों के घेरे में यहां पर आ गई है। जरा ये हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। 1.15 करोड़ छात्र होने के बावजूद 12वीं तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ देते हैं 45.5% बच्चे। रिपोर्ट में खुलासा। हेडलाइन आपने यहां पर देखा, यानी जिस गुजरात मॉडल की चर्चा वर्षों तक मोदी सरकार करती रही, अमित शाह आपको याद होगा वो भी करते रहे, उसी गुजरात में बड़ी संख्या में बच्चे 12वीं तक पहुंचने से पहले पढ़ाई छोड़ रहे हैं। देखिए ये कैसा यहाँ पर हो रहा है। देखिए आपको पता ही है गुजरात मॉडल बोल बोल के जनता से वोट यहाँ पर लिए गए। हर बार यही कहा गया कि गुजरात जैसा हाल देश का बना देंगे, और अब लग भी रहा है कि गुजरात जैसा हाल ही देश का हो गया। लेकिन क्या यही वो मॉडल है जहां बच्चे 12वीं छोड़िए 11वीं भी नहीं पहुंच पाते हैं? अब जरा पूरी रिपोर्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नजर डालिए। यूडीएसआई की ये रिपोर्ट है, इसमें खुलासा हुआ कि गुजरात में कुल 53,425 स्कूल यहाँ पर है। इनमें करीब 1.15 करोड़ छात्र रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कक्षा 12 तक केवल 54.5% छात्र ही अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। यानी करीब 45.5% बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते, यानी कि आधा हिस्सा स्कूल जा ही नहीं रहा, छोड़ रहा है स्कूल। ऐसा क्या वहां पर स्कूलों में हो रहा है जो बच्चे यहाँ पर छोड़ रहे हैं? क्या इंटरेस्ट उनको नहीं आ रहा है? यानी लगभग हर 2 बच्चों में से एक बच्चा 12वीं तक पहुंचने से पहले ही शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाता है। इसी वजह से अब गुजरात की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। अब जरा रिपोर्ट का एक और हिस्सा आप देखिए। लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर यहाँ पर बताया जा रहा है। खैर देखिए 45.5% तो है ही ये जो है स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन इनमें भी कहा जा रहा है कि लड़कियों का रेशियो ज्यादा है। लड़कों के मुताबिक लड़कों का रिटेंशन रेट है 53% है, जबकि लड़कियों का है 56.2%। गुजरात का कुल रिटेंशन रेट है 54.5%, यानी कि जो राष्ट्रीय औसत है 51.9% से थोड़ा बेहतर है। यानी देखिए रिपोर्ट आपने देखी, यानी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर है, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है, चिंता का विषय देश में माना जा रहा है। जरा रिपोर्ट का यहाँ पर सबसे अहम हिस्सा आप देख लीजिए। मिडिल स्कूल से ही शुरू हो जाती है गिरावट। रिपोर्ट यहाँ पर बताती है कि शुरुआती कक्षाओं में लगभग सभी बच्चे स्कूल में बने रहते हैं, लगभग 100% इनकी जो है अटेंडेंस रहती है, लेकिन कक्षा 6 से 8 के बीच यह आंकड़ा घटकर 90.4% रह जाता है। यानी 6 से 8 के बीच ही ये कम होता जा रहा है। इसके बाद माध्यमिक स्तर पर गिरावट तेज हो जाती है। गुजरात में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 12.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7% बताया गया है। यानी सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई का दौर जब होता है, जब बच्चों को पढ़ना चाहिए, जब उन्हें समझ आता है कि कैसे पढ़ना होता है, तभी वो बच्चे जो है धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। 6-8 कितना कम है ये, 6-8 में जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहीं से छोड़ना स्टार्ट हो गया, और 12वीं तक तो वो बच्चे पहुंच ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे।
अब सवाल उठ रहा है कि जिस गुजरात मॉडल को जो है विकास का मॉडल यहाँ पर मोदी सरकार ने बताया, वहां शिक्षा की ये कैसी स्थिति है, इसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी जो है चर्चाएं तेज हो गई है। तंज यहाँ पर जो है सरकार पर कसा जा रहा है। देखिए ट्वीट आपको दिखा देती हूँ, सतीश मिश्रा का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि गुजरात में कक्षा 12 तक पहुंचने से पहले 45.5% छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना में 3,541 करोड़ रुपए का घोटाला, सीएजी रिपोर्ट। ये है मोदी जी का विकास मॉडल। एक तरफ शिक्षा का सफाया, दूसरी तरफ जनता के पैसे का चोरी। सच सामने है, अब बदलाव का समय। आपने ट्वीट यहां पर देखा किस तरह से साफ साफ गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए गए, मोदी सरकार पर सवाल उठाए गए कि देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ नहीं रहे। गुजरात में ही यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था इतनी लचर दिख रही है, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर पहले से ही राजनीतिक बहस चल रही है। आपको याद होगा कैसे अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था, उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। देखिए देश में शिक्षा व्यवस्था कैसी लचर है, ये तो जंतर मंतर पर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो धूप में बारिश में लगातार प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कर रहे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं मिला है। आपको पता है पहले नीट का पेपर लीक होता है, फिर क्या होता है, महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र का जो टेट का पेपर लीक होता है, मामला ठंडा भी नहीं होता है कि राजस्थान में पैरा मेडिकल का पेपर लीक हो जाता है। यानी आप देख रहे हैं कैसी लचर व्यवस्था, एक के बाद एक पेपर लीक होता है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दिख रहा हो। देखिए आपको जंतर मंतर का हाल भी इसी बात में मैं आपको दिखा दूं, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं भी आपको नहीं दिखा रहा होगा। चलिए सबसे पहले ट्वीट यहाँ पर देख लेते हैं। कॉकरोच इज बैक का ये ट्वीट है। आज भी लिखता है कि अनशन का 17वां दिन है। सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनका वजन 8.5 किलो कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 109/70 दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं ट्वीट उनका। यानी देखिए अनशन का 17वां दिन है। सोनम वांगचुक का, साइंटिस्ट है वो, इतने बड़े साइंटिस्ट है, आपको पता ही है कैसी हालत आपको तस्वीर में दिख रही है उनकी, किस तरह से तबीयत उनकी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। देखिए इतना विरोध हो रहा है, बच्चे भी उनके साथ वहां पर अनशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट इतने दिनों से हो रहा है, बारिश धूप कुछ भी हो बच्चे प्रोटेस्ट कर ही ले। लेकिन देखिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने अभी तक तो नहीं आई है। यानी एक तरफ से देश में शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग जन आंदोलन में भी सरकार से फैसलों की मांग की जा रही है। यानी कि ऐसे ही यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठ रहे। इस बीच विपक्ष लगातार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी आपको पता ही है साफ साफ वे निशाना साधते रहते हैं। आलोचकों का यहाँ पर कहना है कि यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो युवाओं के भविष्य पर इसका असर जरूर पड़ेगा, और पड़ भी रहा है। वहीं सरकार समय समय पर नई शिक्षा नीति और शिक्षा सुधारों की बात तो करती रहती है, लेकिन रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करता है। यानी कि अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ हम जोड़कर देखें तो एक तरफ गुजरात की वो रिपोर्ट आती है जिसमें 12वीं तक बच्चे पहुंच ही नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं स्कूल। दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं के मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अनशन पर वांगचुक वहां पर बैठे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या इन आंकड़ों के बाद सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई नया कदम उठाएगी, और क्या गुजरात मॉडल को लेकर उठे सवालों को जवाब जो है मोदी सरकार देगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।